गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सुरेंद्र सिंह आपके समक्ष प्राथमिक समूह के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करता हूँ। प्राथमिक समूह के बारे में चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सन 1909 में प्रकाशित हुई थी उसमें काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग से है। इस परिभाषा के द्वारा कूले ये बताना चाहते हैं कि जब व्यक्तियों में आपस में घनिष्ठ संबंध हो और सहयोग हो तो वह प्राथमिक समूह का निर्माण करते हैं। गिन्सबर्ग ने अपनी परिभाषा देते हुए बताया है कि प्राथमिक समूह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है जिसमें सदस्य तुरंत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। इसमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब व्यक्ति तुरंत एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हों तो ऐसे व्यक्ति प्राथमिक समूह से जुड़े होते हैं। लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। उदाहरण के रूप में परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, ये सभी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देखते हैं। पहले प्रकार की विशेषताएं हैं भौतिक दशाएं। इसमें पहला है शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लोग आपस में शारीरिक रूप से समीप रहते हैं। समूह का लघु आकार। प्राथमिक समूह का आकार बहुत अधिक विस्तृत नहीं होता है। 8-10 व्यक्तियों के समूह अधिकतर प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। संबंधों की अवधि। प्राथमिक संबंधी जो आपस में जुड़े रहते हैं वो एक समय के बाद भी आपस में नए उद्देश्यों के साथ मिलते रहते हैं, नए उद्देश्यों के साथ जुड़ते रहते हैं। उनके संबंध लंबे समय तक चलते रहते हैं। प्राथमिक समूह की कुछ आंतरिक विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। उद्देश्यों की समानता। प्राथमिक समूह के अंतर्गत जुड़े हुए लोगों के जो उद्देश्य होते हैं वो एक समान होते हैं। एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करते हैं। संबंध वैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूह से जुड़े हुए लोगों में आपस में व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं और इन व्यक्तिगत संबंधों में संपूर्णता होती है। वह संपूर्ण रूप से एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। संबंधों का स्वतः विकास होता है। संबंध किसी औपचारिक नियम से बंधे हुए ना होकर स्वतः ही समय के साथ बनते जाते हैं और वह आपस में जुड़कर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास भी करते हैं। प्राथमिक संबंध के जुड़े हुए जो समूह हैं वो स्वयं साध्य होते हैं। वह किसी न किसी प्रकार से अपने उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए उनको स्वयं साध्य कहा जाता है।